हेलो एवरीवन, मैं हूं तरुण शर्मा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टैली प्राइम इंटीग्रेशन के बारे में कि डायरेक्ट टैली प्राइम से हम काफ़ी सारी रिपोर्ट्स और काफ़ी सारे चीज़ें ऐसी हैं जो डायरेक्टली आप गूगल शीट्स में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और शेयर करने के साथ-साथ आप उसमें इंपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर आपने गूगल शीट में कोई डेटा आपने प्रिपेयर किया है, तो उसको डायरेक्ट आप टैली प्राइम में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, जिसको ही टैली प्राइम इंटीग्रेशन बोला जाता है। तो अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अब टैली के अंदर हम देखते हैं कि टैली के अंदर हम इसको किस तरीके से करने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर कंपनी ओपन किया हुआ है, तो गूगल शीट जो है आपका, उसका एक ऑप्शन आ जाएगा आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, तो ये बेसिकली इंटीग्रेशन है जो कि कस्टमाइज किया जाता है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। कस्टमाइजेशन कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है, टीडीएल फाइल होगी आपकी। तो ये कस्टमाइजेशन के अंदर आपका जो गेटवे ऑफ टैली है, गेटवे ऑफ टैली पे ही आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा गूगल शीट मेन्यू का। ठीक है, तो गूगल शीट मेन्यू पे जैसे हम जाएंगे, तो उसका एप्लीकेशन सेटअप जो होता है कि किस पर्टिकुलर लोकेशन से आपका फाइल जो है वो एक्सेस होगा और किस पर्टिकुलर लोकेशन से डेटा उस पे अपडेट होगा, तो वो सारी चीजें हम एप्लीकेशन सेटअप के अंदर जाके करते हैं। तो हमने सेटअप करके रखा हुआ है, मैं जस्ट आपको वो दिखा देता हूँ। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का सेटअप होता है जिसमें कि जो फाइल होती है आपकी, उस फाइल की लोकेशन और बाकी डिटेल्स जो मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन है, वो सारी चीजें इसके अंदर फिलअप की जाती हैं। ठीक है, तो इसका हेडेक आपको नहीं लेना है, ये हमारी टीम ही आपको सेटअप करके देगी। ठीक है, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं इसके लिए। तो पूरा जो बेसिक प्रोसेस है, वो प्रोसेस से लेके इम्प्लीमेंटेशन तक आप उसका डेमो ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि रिपोर्ट सेटअप जो है, जैसे कि मैंने एक ये रिपोर्ट सेटअप करके रखा है। ठीक है, इसके लिए आप जैसे इस ऑप्शन में जाएंगे, गूगल शीट रिपोर्ट सेटअप। इसमें आने के बाद इस स्क्रीन पर हम क्या करते हैं, बेसिकली जो चीज, जो भी डिटेल आपको एक्सपोर्ट करनी है, जो भी रिपोर्ट आपको एक्सपोर्ट करनी है टैली से, आप उसको यहाँ पर स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ऑल लेजर अकाउंट जो है हमने एक्सपोर्ट किया है। अब मैं यहाँ पर कुछ अदर रिपोर्ट्स को भी ऐड करूंगा। तो पहले मैं आपको रिपोर्ट्स दिखा देता हूँ कि रिपोर्ट्स किस टाइप की हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हम जाएंगे गूगल शीट रिपोर्ट्स के अंदर, तो यहाँ पे मल्टीपल टाइप ऑफ रिपोर्ट्स आपको मिलेंगी, मास्टर से लेके ट्रांजेक्शन तक। ठीक है, जितने भी सेल्स रजिस्टर, परचेज रजिस्टर या कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप वाइज आपको पूरा रिपोर्ट देखना है, तो वो सारी चीजें भी आप इसमें देख पाओगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैं मास्टर रिपोर्ट में दिखा देता हूँ आपको। तो मास्टर्स के अंदर यहाँ पर कुछ चीजें हैं, जैसे ऑल लेजर तो मैंने दिखाया अभी आपको कि वो हमने ऐड करके रखा हुआ है। मैं रिपोर्ट दिखाऊंगा आपको उसका किस तरीके से एक्सपोर्ट हुआ है। और यहाँ पे बाकी नीचे की तरफ अगर आप देखोगे, कैश एंड बैंक बुक एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अपना लेजर ट्रायल बैलेंस वगैरह भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, कॉस्ट सेंटर समरी अगर आपको देखना है, तो जितने भी कॉस्ट सेंटर्स वगैरह होंगे आपके, आपने बना के रखे होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी समरी भी बन जाएगी। ठीक है, वाउचर समरी के अंदर अगर हम जाएंगे, तो वाउचर समरी के अंदर काफी सारी चीजें होती हैं। जैसे कि मैं अगर वेंडर पेएबल अगर मैं निकालूं, तो वेंडर पेएबल भी कुछ इस टाइप से रिपोर्ट ओपन हो जाएगा उसका, जिसके अंदर डेट, वाउचर नंबर, वाउचर टाइप, पार्टी का ग्रुप, पार्टी कोड। कोड मतलब कोई भी एलियास वगैरह अगर आपने मेंशन किया, तो वो आ जाता है उसमें। पार्टी नेम, स्टेट, रेफरेंस नंबर, रेफरेंस डेट, नरेशन, ओपनिंग, क्लोजिंग। क्लोजिंग का मतलब यहाँ पर इससे है कि जो अभी करंट में उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो। ठीक है, तो वो क्लोजिंग में कंसिडर हमने यहाँ पे किया हुआ है। इसके बाद अपना ड्यू कब हो रहा है और ड्यू बाय कितना है, मतलब कि कितने दिन से ड्यू है। ठीक है, तो मैं यहाँ पीरियड डाल करके भी आपको अगर दिखा देता हूँ कि अगर सपोज करिए मैं सितंबर मंथ से ले लेता हूँ। ठीक है, और इसमें आज की मैं डेट यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, आज तक का हम आउटस्टैंडिंग देख लेते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही सारे बिल्स, जितने भी पार्टी के बैलेंसेस होंगे, वो सारी डिटेल उसके अकॉर्डिंग आएगी और उसके डेज भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर के आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर मुझे इस रिपोर्ट को एक्सपोर्ट करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले हम यहाँ पर जाएंगे इसके अंदर, एप्लीकेशन सेटअप के अंदर, और यहाँ पर हम जाएंगे गूगल शीट रिपोर्ट सेटअप में। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, टाइप में पहले मैं यहाँ पर स्पेसिफाई करूंगा कि हम कर क्या रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे जैसे एक्सपोर्ट लिया, एक्सपोर्ट लेने के बाद न्यू नंबर, यहाँ पे रिपोर्ट नेम मेंशन करना है आपको। ठीक है, जैसे मुझे पेबल्स करना है, तो मैंने वेंडर पेबल्स के नाम से रिपोर्ट है अपनी, तो हम उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। और फिल्टर नेम जो है वो लेजर नेम ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। इसका मतलब ये होता है कि जो शीट का नाम होगा वो क्या रहेगा। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली उसमें आ जाता है। देन यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है डिलीट प्रीवियस डेट। ठीक है, तो प्रीवियस अगर कुछ डेटा होगा आपका, तो वो डेटा रिमूव करके अगर आपको फ्रेश डेटा लाना है, तो उसके लिए ऑप्शन दिया है। ठीक है, आप इसको चाहे तो यस भी रख सकते हैं। अब इसको मैं एंड ऑफ लिस्ट करके एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो जीएसटी रिपोर्ट सेटअप जो है वो हमने यहाँ पर कर दिया है, गूगल शीट रिपोर्ट सेटअप। ठीक है, अब ये होने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर सेंड और रिसीव गूगल शीट डेटा में जाएंगे।
यहाँ जाने के बाद यहाँ पर सेलेक्ट रिपोर्ट पूछेगा आपसे, तो आपको पहले रिपोर्ट सेलेक्ट करनी है। ठीक है, ये हमने रिपोर्ट सेलेक्ट कर ली, वेंडर पेएबल। देन उसके बाद कुछ नहीं करना आपको। अगर आप फर्स्ट टाइम कोई भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं रिपोर्ट, तो उसके लिए इंक्लूड हेडर को आप यस रख सकते हैं। सेकंड टाइम से जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो उसके लिए आप वहां पर उसको नो कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सितंबर मंथ से ले लेता हूँ। मैंने सितंबर मंथ से मुझे चाहिए था बैलेंस। ठीक है, और 19 आज तक का मैं डेट यहाँ पर लगा देता हूँ और इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो ये इस तरीके से प्रोसेस हो जाएगा। विद इन सेकंड्स के अंदर ये हो गया है। और इस तरीके से पॉपअप खुलेगा जिसमें लिखा आएगा कि कितनी रॉ और कितनी रेंज अपडेट हुई है। ठीक है, और शीट बनी है इस नाम से। इसको मैं ओके कर देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि वो फाइल किस तरीके से बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस टाइप से आपको वेंडर पेएबल के नाम से मिल जाएगी शीट, जो कि अभी जनरेट हुई है। ठीक है, इसके अंदर पूरा डेट, वाउचर नंबर, जो भी इंफॉर्मेशन टैली के अंदर है वो पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट का दिखाया आपको। काफी सारी रिपोर्ट्स ऐसी हैं, जैसे कि हम कोई वाउचर रजिस्टर ले लेते हैं। ठीक है, तो पहले मैं शीट आपको दिखा देता हूँ कि अगर हम वाउचर समरी करते हैं, जैसे हमें परचेज रजिस्टर चाहिए और परचेज रजिस्टर के अंदर हमें जीएसटी की डिटेल एंड ऑल, जितना भी ऑर्डर वगैरह की डिटेल है वो सब चाहिए। ठीक है, तो परचेज रजिस्टर भी हम कर सकते हैं एक्सपोर्ट। यहाँ पर आकर के हम पहले पीरियड सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं पूरे साल का पीरियड यहाँ पर ले लेता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग बिल्स आ जाएंगे। आपके प्रैक्टिकल डेटा में जब आप करोगे तो उसमें आप इजीली वे में सारी चीजें कर पाओगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे वाउचर टाइप, डेट, फाइनेंशियल ईयर, वाउचर नंबर, ठीक है, जीएसटी नंबर, स्टेट, फिर ग्रुप, फिर पार्टी कोड, पार्टी नेम, पार्टी का जीएसटी नंबर। तो ये सारी ही इंफॉर्मेशन जो जो एक परचेज एंट्री के अंदर हम मेंशन करते हैं, वो सारी ही इंफॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाएगी। ट्रैकिंग नंबर, ऑर्डर, अदर रेफरेंस, टर्म्स ऑफ डिलीवरी, डिस्पैच थ्रू, डेस्टिनेशन। ठीक है, सारी ही चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। एजेंट नेम, आरआर नंबर। ठीक है, अगर ई वे बिल की इन्फॉर्मेशन कुछ मेंशन करी है तो वो सारी ही इन्फॉर्मेशन आप इधर डाल सकते हो। ठीक है, फिर उसका अमाउंट वगैरह सब आ जाएगा। तो अब अगर हम इस रिपोर्ट को एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा एक्सपोर्ट के लिए, हम क्या करेंगे, इसमें जाएंगे एप्लीकेशन सेटअप में, और यहाँ पे गूगल शीट रिपोर्ट सेटअप में जाएंगे, और यहाँ पर हम ऐड करेंगे नया टाइप। एक्सपोर्ट लिया, एक्सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पर मुझे टाइप करना होगा परचेज। ठीक है, तो परचेज में टाइप करूंगा तो परचेज रजिस्टर आ जाएगा। ठीक है, तो परचेज रजिस्टर हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। वो करने के बाद ऑटोमेटिकली उसका शीट नेम सेलेक्ट हो जाएगा, आ जाएगा बाय डिफॉल्ट, और इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए हम कहाँ जाएंगे, सेंड और रिसीव गूगल शीट डेटा में, इसमें जाएंगे। अब यहाँ पे पहले दो नाम आ रहे थे, अभी थर्ड नाम जो है परचेज रजिस्टर वो यहाँ पर आ जाएगा, वो आपको लेना है। इंक्लूड हेडर को मैं यस कर लेता हूँ। ये यस करने के बाद यहाँ पर हम अगेन पीरियड सेलेक्ट कर लेते हैं। आज तक की डेट का मैं पीरियड सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको मैंने एक्सेप्ट किया। ठीक है, तो ये विद इन सेकेंड्स के अंदर ये यहाँ पर अपडेट होकर के आ जाता है सेम टाइम पे। ठीक है, इसको मैंने अपडेट ओके किया। देन यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो ये नई शीट ऐड हो गई है परचेज रजिस्टर के नाम से। तो जैसे जैसे हम एक्सपोर्ट करते जा रही चीजें, वैसे वैसे वो ऐड होता जाएगा। ठीक है, तो सेम टाइम पे और विद इन अ फ्यू मिनट्स आप पूरी जो टैली की इंफॉर्मेशन है, रिपोर्ट्स है, जो भी आपको चाहिए, वो सारी ही रिपोर्ट्स को आप डायरेक्ट टैली से गूगल शीट्स में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा इसके अंदर डिटेल्ड कॉलम जो है, सारी इंफॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाएगी। तो इसी टाइप की और भी रिपोर्ट्स हैं जिसको आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, गूगल शीट मेन्यू जो ऑप्शन है आपका, ये इंटीग्रेशन अगर आप करवाते हैं तो उसके थ्रू ही आपका ये गेटवे ऑफ टैली पे ऑप्शन आएगा। तो उसका फ्री डेमो करने के लिए आज ही आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम के थ्रू आपको पूरा सेटअप जो है वो मिल जाएगा और ट्रायल आप लेकर देख सकते हैं। सो होपफुली आपके लिए वीडियो बेस्ट रहेगा, तो आप अपने कॉलीग्स को, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो स्क्रीन पर मिल जाएगा आपको, इसी कॉन्टैक्ट नंबर पे, या आप अपना जो मेल है, मेल के थ्रू भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।